हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का समाधान मिलेगा। हिंदी व्याकरण के समाधान मिलेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से आपके हिंदी ग्रामर के टॉपिक को पूरा कवर किया गया है। दोस्तों, आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। आपको अलग अलग पार्ट्स में हिंदी व्याकरण के संपूर्ण प्रश्नों का सल्यूशन दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए। दोस्तों, यहाँ आपको वर्ण विचार से शुरू होके अंतिम तक सभी प्रकार के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का सल्यूशन मिल जाएंगे। दोस्तों, आपका आज का पहला जो टॉपिक है वर्ण विचार से है। दोस्तों, वर्ण विचार से हम लोग आज का पहला अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग पार्टों में आपको इसी प्रकार संपूर्ण व्याकरण का समाधान मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए ताकि आगे के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से देखकर समझ पाए और आपका व्याकरण का जो टॉपिक है सारा कुछ कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप इससे जुड़ जाएं ताकि आगे के सभी टॉपिक आपको सुलभ तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक और देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आपको किस किस तरह से समझाए जाएंगे, किस प्रकार से इनका सल्यूशन आपको मिलेगा। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है जहां से हिंदी व्याकरण का चरण प्रारंभ होता है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का प्रारंभ ही वर्ण से होता है। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका सल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा और नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप अ, हर्षई, ख हलंत, गो हलंत को ले सकते हैं। यह सभी वर्ण है दोस्तों, आप इनका और खंड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न का उदाहरण भी देख सकते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करें तो रसायन शास्त्र में जिस प्रकार परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो होता है कण होता है, किसी भी सब पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार वर्ण हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा करना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अ, हर्षई, ख हलंत, गो हलंत देख सकते हैं जिसका कोई भी और खंड संभव ना हो। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पर। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न आप दोस्तों, और इसका समाधान भी। इसका समाधान क्या हो जाएगा? उत्तर आपको यहाँ दिया गया है। इसका वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। दोस्तों, आपने पहले जाना कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो, और उसके बाद दोस्तों वर्णमाला वर्णों के ही समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के ही समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऑनलाइनर एग्जाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है जिसमें 4 टाइप के ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। तो आपको यदि अच्छे से याद रहेंगे प्रश्न और उसका आंसर, तो आप उसको समाधान जरूर करके आएंगे। उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जान ले आप
कि हिंदी में 48 वर्ण माने गए हैं दोस्तों। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बोले तो 48 वर्ण माने गए हैं। ये भी अलग अलग प्रकार के होंगे, आगे हम सभी के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। आप सिर्फ अभी इतना जानिए कि हिंदी में 48 वर्ण माने गए हैं, वे कौन कौन से हैं, आगे वीडियो में आप जरूर उसे देखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर बात करें कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, दोस्तों हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, एक संकेत होता है जिसके आधार पर दोस्तों हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं। तो हिंदी का जो लिपि है वो है ब्राह्मी। हिंदी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के जो दोस्तों भेदों की बात करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी पदार्थ या तत्व की बात करें वो अकेला नहीं होता, हर चीज में दो ये तो कमियां होती है या एक अच्छाइयाँ होती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं दोस्तों जिसमें सिर्फ कमियां हो, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी उसमें निहित होती है। जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी निहित होती है। उसी प्रकार दोस्तों वर्णों को भी उसी आधार पर अलग अलग दो भेदों में बांट दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण दोस्तों और एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग इसके बारे में पूरे परिभाषित रूप से जानेंगे, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। फिलहाल दोस्तों आप इतना कुछ याद में रखेंगे, यदि आप अभी तक अपना नोटबुक और कलम नहीं खोले हैं तो उसको ज़रूर खोल लें और एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करते चलें, ताकि एग्ज़ाम के समय आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकें। अन्यथा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको यह बिल्कुल मुफ्त में ये PDF दे दिया जाएगा दोस्तों, बिना किसी शुल्क के। निःशुल्क आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो दोस्तों वर्ण के दो भेद, वर्ण के कौन कौन से दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। आगे देखिए कि स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण कितने हैं, सभी को अच्छे रूप से परिभाषित करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है आपका दोस्तों स्वर वर्ण की परिभाषा है, जिसे यहाँ देख सकते हैं आप। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण दोस्तों किसे कहते हैं? स्वर वर्ण दोस्तों किसे कहते हैं? आप इसका परिभाषा यहाँ देख सकते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है दोस्तों। अर्थात यह स्वर वर्ण ऐसा है जो किसी दूसरे की सहायता के बिना ही अपना कार्य स्वयं ही कर पाने में सक्षम है। स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की जो है सहायता नहीं ली जाती है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। फिर एक बार, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में दोस्तों, उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान क्या होता है, आगे हम लोग इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। परंतु अभी आप ये जानें कि स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनका उच्चारण बिना किसी वर्ण के ही स्वतः हो जाती है। जो बिना किसी वर्ण के ही उच्चारण होने में सक्षम होते हैं उन्हें स्वर वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। स्वर वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, आप इसके विषय में भी जानेंगे। आप उदाहरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि अ, आ और हर्षव ये जो है स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, ओ, आ और हर्षु। आगे इसी तरह के आगे 11 स्वर वर्णों को हम लोग देखेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वर वर्ण कुल 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं दोस्तों? कुल 11 स्वर वर्ण हैं। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में, हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण में ऐसे प्रश्न ही, ऑनलाइनर एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों कंपैरेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे और फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों क्या है वही स्वर वर्ण कितने हैं? 11। तो दोस्तों स्वर वर्ण 11 हैं। कौन कौन से हैं आप उसको भी देख लें। आप उस
आप उसको भी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। स्वर वर्ण 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 दोस्तों आपके स्वर वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इन 11 को स्वर वर्ण कहा जाता है। कुल स्वर वर्णों की संख्या जो है दोस्तों 11 है। आप इसको याद कर लेंगे। यह आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? दोस्तों पहले आपने जाना वर्ण, फिर उसके भेद स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के भी भेद है दोस्तों। स्वर वर्ण के भी भेद है, आप उसे भी एक झलक जरूर देख ले। स्वर वर्ण के दोस्तों 2 भेद हैं। उत्तर देखेंगे आप यहाँ। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से दोस्तों? आप नीचे देख सकते हैं। एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त वर्ण। संयुक्त स्वर दोस्तों किसके भेद है? तो स्वर वर्ण के भेद है। मूल स्वर और संयुक्त स्वर स्वर वर्ण के 2 भेद है। मूल स्वरों में क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों मूल स्वर में ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ए और ओ आते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मूल स्वर्ण की श्रेणी में मूल स्वरों में ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ए और ओ आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है संयुक्त स्वर दोस्तों। ये दोनों जो है स्वर वर्ण के भेद हैं, प्रकार हैं। संयुक्त स्वर में ऐ आते हैं दोस्तों, जिसका मेल जो होता है, संयुक्त कहने का ही मतलब है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल ही संयुक्त स्वर होता है। उसके बाद एक होता है औ दोस्तों, एक ऐ होता है, एक ओ होता है। ये दोनों मिलके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर में 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल रहता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ओ और औ जो बना है संयुक्त स्वर, ये स्वरों के मेल से ही बन के तैयार हुआ है। लेकिन इसमें स्वर मिलके बना है दोस्तों, स्वरों के योग से बना है, अकेले ही नहीं। जो अकेले रहते हैं, जो सिंगल रहते हैं, उसको मूल स्वर बोलेंगे। जो योग से बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर बोलेंगे। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। आगे आपका है मूल स्वरों के भी 2 भेद। दोस्तों पहले आपने जाना वर्ण, वर्ण के बाद जाना आप उसके भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बाद आप स्वर को परिभाषित किए, स्वर का परिभाषा जाने। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। उसके बाद दोस्तों स्वर वर्ण के भेद जाने आपने, जैसे कि मूल स्वर आप यहाँ देख सकते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद दोस्तों मूल स्वर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? तो आप यहाँ देख सकते हैं मूल स्वर के भी 2 भेद होते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? आप 1 नंबर में देख सकते हैं। कौन नंबर पे? हर्ष स्वर। मूल स्वरों के भी 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक आता है हर्ष स्वर और दूसरा में आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं दोस्तों जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। हर्ष स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, क्षण भर का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको नीचे दिया गया है दोस्तों, उदाहरण यहाँ आपको मिल जाएंगे। हर्ष स्वर में ओ आते हैं, हर्षई आते हैं, हर्षौ आते हैं और री आते हैं। ये 4 वर्ण जो है दोस्तों हर्ष स्वर की श्रेणी में आते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हर्ष स्वर दूसरा में जो होता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर के 2 भेद दोस्तों, एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? तो दीर्घ स्वर में वही स्वर आएंगे जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगेगा। हर्ष स्वर की अपेक्षा जिसमें 2 गुना समय लगेगा दोस्तों, वही मूल स्वर, वही दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर में क्या क्या आएंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी स्वर है, परंतु एक स्वर का अलग प्रकार जो होता है दीर्घ स्वर, ये उस श्रेणी में आते हैं। ये किस श्रेणी में आते हैं? दीर्घ स्वर में। जैसे आ, दुर्गई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो आते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वरों की श्रेणी में ये आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इतना कुछ जाने, फिर एक बार आपको रिपीट करवा दें ताकि आप कम समय में इसको एक बार वीडियो को देख के याद कर सके। सबसे पहले दोस्तों वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। फिर वर्ण के भेद, दोस्तों फिर वर्णमाला जाने हम लोग कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में 48 वर्ण माने गए हैं दोस्तों। हिंदी में कितने वर्ण माने गए हैं? 48 वर्ण माने गए हैं। हिंदी जो लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद
वर्ण कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। फिर हम लोगों ने स्वर वर्ण जाना कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। फिर दोस्तों हम लोगों ने जाना कि स्वर वर्ण कुल 11 है। कौन कौन से हैं? आप यहाँ देख भी सकते हैं उसको कि 11 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि स्वर वर्ण के भी 2 भेद है, एक मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। दोस्तों मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर हम लोगों ने जाना कि मूल स्वरों के भी 2 भेद है। मूल स्वरों के भी कितने भेद है दोस्तों? 2 भेद, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो दोस्तों व्यंजन वर्ण भी वर्ण का ही भेद है। ये किसे कहेंगे आप लोग देखिए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न है इस प्रकार से, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका सल्यूशन आपको नीचे दिया गया है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। दोस्तों व्यंजन वर्ण अकेले बोल पाने में, उच्चारित हो पाने में संभव नहीं है, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। दोस्तों स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लाती है, परंतु व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे आप अगर अपने मुंह से को शब्द का स्वर दोस्तों को वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आपको को और ओ 2 वर्णों का उच्चारण करना होगा, फिर आप को सही तरीके से उच्चारित कर पाने में सक्षम होंगे। दोस्तों को और ओ के योग से क बना है, तो दोस्तों को हलंत को हलंत और ओ के मेल से को बना है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, जो कि क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, परंतु व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। इस प्रकार दोस्तों व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। उसके बाद दोस्तों आप जानेंगे अगला प्रश्न। आप अगले प्रश्न में आइए। आपका अगला प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? यहाँ दोस्तों टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ वर्ण ऐसे होना चाहिए था। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? आगे सब के विषय में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे के पार्ट्स का वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले पाए। दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जो अभी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, ताकि इस वीडियो से उनको अपने एग्जाम्स में काफ़ी लाभ पहुँचे। दोस्तों तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं कौन कौन से हैं वे प्रकार। आप देख सकते हैं तीनों प्रकार को नीचे लिख दिया गया है। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा है उष्ण व्यंजन वर्ण। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी के किसी भी एग्जाम में व्याकरण से तो प्रश्न रहते ही हैं, और खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। तो दोस्तों आपको फिर एक बार से हम बोल दें कि अभी तक आप लोगों ने अपना नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं तो इसको नोट भी अवश्य करें, ताकि एग्जाम के समय आप कम समय में एक बार रिवीजन कर ले, अन्यथा वीडियो को आके थोड़ा स्पीड में देख ले। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका PDF भी मुफ्त में मिले, दोस्तों यदि चाहते हैं कि आप इसको PDF में भी अपने पास रखें, तो दोस्तों उसके लिए टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आप PDF वहाँ से ले सकते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम में जाके जुड़ जाए दोस्तों। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, सबके विषय में आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब देखिए व्यंजन वर्ण 33 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है। आगे आप लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण 11 थे। स्वर वर्ण कितने थे दोस्तों? 11। अभी आप देख रहे हैं कि व्यंजन वर्ण जो है 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। आपको दोनों ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। व्यंजन वर्ण 33 है और स्वर वर्ण 11 है। कौन कौन से वे व्यंजन वर्ण है? अब देखिए दोस्तों व्यंजन वर्ण के श्रेणी में को पूरा वर्ग,
को वर्ग के जितने भी वर्ण है सभी होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंगो दोस्तों। उसी प्रकार च छ आते हैं, टो ठो आते हैं, तो थो आते हैं और पो फो आते हैं। इस प्रकार दोस्तों को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पो वर्ग के 25 जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इन वर्णों का दूसरा जो नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन वर्ण नाम दिया गया है दोस्तों। स्पर्श वर्ण जो है ये 25 जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कोवर्ग, चोवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग के सभी वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कैसे वर्ण कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों कोवर्ग, चोवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग के वर्ण जो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या 25 अर्थात 25 है दोस्तों। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो अपने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, इस प्रकार के प्रश्न आपको अवश्य ही मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि व्यंजन वर्ण 33 है, जिसमें से स्पर्श वर्ण जो 25 स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं कोवर्ग, चोवर्ग, तोवर्ग, टोवर्ग और पोवर्ग आते हैं। 25 स्पर्श वर्ण आते हैं। उसके बाद आपका 4 गो जो है 4 योरोलो अर्थात अंत अस्तवन आते हैं। फिर 4 उष्ण वर्ण आते हैं अर्थात तालवेश्व, मध्यांश, जंश और हो। ये जो मिलके दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 सबसे पहले 25 हो गए दोस्तों आपके स्पर्श वर्ण जो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। 4 हो जाएंगे आपके, 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों? अंतःस्तवन। फिर 4 हो जाएंगे आपके उष्ण वर्ण। इस प्रकार से 25 फिर 4 अंतःस्तवन फिर 4 उष्ण वर्ण मिलके टोटल हो जाएंगे दोस्तों आपके 33। टोटल हो जाएंगे आपके कितने? 33। और ये 33 जो है दोस्तों आपका व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से आपने जाना कि व्यंजन वर्ण 33 है। कौन कौन से हैं? तो आप फिर एक बार पुनः देख लीजिए कि कोवर्ग, चौवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग के 25 वर्ण जो अंत स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। 25 वर्ण जो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतःस्तवन के 4 जो 25 और 4 29 हुए दोस्तों। फिर उष्ण वर्ण के 4 वर्ण और 29 और 4 33 हुए दोस्तों। कुल 33 जो होते हैं ये वर्ण मिलके व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ अन्य वर्ण भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आयोग व वर्ण 2 हैं। आयोग व वर्ण कितने हैं दोस्तों? 2 है। कौन कौन से? एक अनुस्वर और एक विसर्ग। अनुस्वर्ग और विसर्ग ये दोनों वर्णों को आयोग व वर्ण कहा जाता है। अनुस्वर्ग और विसर्ग दोस्तों, अनुस्वर्ग और विसर्ग को कौन सा नाम दिया गया है? आयोग व वर्ण का नाम दिया गया है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, नोट में ये अवश्य लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों संयुक्त वर्ण की संख्या 4 मानी जाती है। संयुक्त वर्ण भी 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बना होता है। किसी एक वर्ण का उच्चारण कर संयुक्त वर्ण का निर्माण करना असंभव है दोस्तों। तो संयुक्त वर्ण में भी कई वर्णों का लोप रहता है दोस्तों, योग रहता है। संयुक्त वर्ण भी 4 है। कौन कौन से है? आप यहाँ देख सकते हैं नीचे संयुक्त वर्णों को कौन कौन से है? अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ। अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ ये 4 जो है दोस्तों आपके संयुक्त वर्ण है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप फिर एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि आपने स्वर वर्ण को रिवीजन किया, स्वर वर्ण को रिपीट किया, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण को भी हम आपको पुनः एक बार समझाते चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने जाना कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिनके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी। बिना स्वर वर्ण की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद जाने आप लोग। व्यंजन वर्ण के 3 भेद माने गए हैं। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्ण वर्ण। और दोस्तों फिर इनको हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा किया कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं और उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं। आगे दोस्तों इस प्रकार कुल मिला के 33 जो है वो व्यंजन वर्ण है। कुल मिला के 33 जो है दोस्तों व्यंजन वर्ण है। सबसे पहले कोवर्ग के वर्ण, चौवर्ग, फिर टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग, जिसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण हो गए दोस्तों 25, स्पर्श वर्ण की संख्या 25 है। उसके बाद जो किस श्रेणी में आते हैं? व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद 4 जो हो जाएंगे आपके अंतःस्थ वर्ण और 4 उष्ण वर्ण जो मिल के जो है 33 जो है व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जाना कि अयोग्य वर्ण भी 2 हैं। अयोग्य वर्ण कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। उसके बाद दोस्तों संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन से? अक्षो, तरो, सरो और ज्ञा। अक्षो, तरो, सरो और ज्ञा। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं दोस्तों? आपका जो अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान से है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं इसका सल्यूशन भी आपको लिख दिया गया है नीचे। उच्चारण स्थान किसे कहेंगे? तो दोस्तों मुंह के जिस भाग से, दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, जिस होना चाहिए था। मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? मुंह के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। दोस्तों हमारे मुंह के अलग अलग भाग हैं दोस्तों, जैसे तालु जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, उसके बाद ओष्ठ, कंठ दोस्तों, कंठ, उसके बाद मृदा, फिर दंत। ये अलग अलग भाग मिलके एक मुंह का जो है निर्माण करता है और इस मुंह से हम लोग विभिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण करते हैं। आप उच्चारण स्थान जान चुके हैं कि मुंह के जिस भाग से वर्णों के ध्वनियों का जो उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहेंगे। जैसे कि हमने आपको समझाया कि मुंह के अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए कि किस वर्णों का उच्चारण मुंह के किस भाग से, किस वर्ण का उच्चारण किस भाग से होता है। सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि कंठ, कंठ जो दोस्तों आपके गले के मध्य में रहता है जो उसे कंठ कहेंगे। उस जो मुंह के उसी भाग से विभिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे आप देख सकते हैं ओ, आ, कोहलंत, गोहलंत, घोहलंत और अंगो। इन वर्णों का जो उच्चारण होता है दोस्तों आपके कंठ से होता है, इसलिए इन वर्णों को कंठ वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों इन वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से वर्ण है फिर आप एक बार पुनः देख लीजिए। ओ, आ, कोहलंत, गोहलंत, घोहलंत और अंगो। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहते हैं। आपका अगला है तालु। तालु के वर्ण आते हैं, जैसे आपके देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जैसे हर्षई, दुर्गई, हर्षई, दुर्गई, चोहलंत, जोहलंत। दोस्तों हलंत छूटा हुआ है, आप थोड़ा इसको देख लेंगे। हलंत। तो दोस्तों तालु से ये विभिन्न प्रकार के वर्ण आपके बोले जाते हैं। तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं उसको तालव्य वर्ण बोला जाता है। दोस्तों कौन सा वर्ण बोला जाता है? तालव्य वर्ण बोला जाता है। तालु से बोले जाने वाले वर्ण, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण दोस्तों तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हर्षई, दुर्गई, चौहलंत, छहलंत, जोहलंत, झोहलंत। ये सब सारे वर्ण जो बोले जाते हैं दोस्तों आपके तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया है तालव्य वर्ण। फिर मृदा दोस्तों, मृदा, जो मृदा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मृदा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। री, टोहलंत, ठोहलंत, डहलंत, जोहलंत, उसके बाद झोहलंत, फिर वांगहलंत। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन सारे वर्णों का जो उच्चारण होता है मृदा से होता है, इसलिए इन वर्णों का नाम मूर्धन्य वर्ण है। क्या है दोस्तों? मूर्धन्य वर्ण है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका अगला भाग जो आता है मुंह का, दांत, जिसका उच्चारण जो होता है, जिससे जो होता है दोस्तों तो वर्ग के अधिकांश वर्णों का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इन वर्णों का नाम हो गया है दंत्य वर्ण। क्या हो गया है दोस्तों? दंत्य वर्ण। दांत से जो उच्चारित, जिसमें सबसे अधिक योगदान रहता है दोस्तों दांत का, और दांत से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंत्य वर्ण बोला जाता है। दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको आगे इसका हम पूरा ट्रिक बता देंगे कि किस प्रकार आप इन वर्णों को याद रख पाएंगे। आप वीडियो पे पहले एक बार देख ले, फिर हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताते चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ओठ, ओठ मुंह का जो भाग है उसे कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे आप देख लीजिए उसको भी। दोस्तों ओष्ठ से ओ वर्ग के आने वाले अधिकांश वर्ण बोले जाते हैं, जिसको ओष्ठ्य वर्ण भी बोलते हैं। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाएंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसके उच्चारण में हम लोगों को मुंह के 2 या 2 से अधिक स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ए और ऐ के उच्चारण में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों,
ए और ऐ के उच्चारण में हमको कंठ और तालु दोनों का उपयोग करना पड़ता है, दोनों का प्रयोग दोस्तों करना पड़ता है। इसलिए इन वर्णों को कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कैसा वर्ण कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है ओ और औ, ओ और औ, जिसको इसको भी उच्चारण करने में दोस्तों आपके मुंह के दो स्थानों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंठ और ओष्ठ की, कंठ और ओष्ठ की। इसलिए इन दोनों वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहा गया है दोस्तों। ओ और औ को कौन सा वर्ण कहा गया है? कंठोष्ठ वर्ण कहा गया है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अदर बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न तो रहते ही हैं, 100% दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको रहते ही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। उसके बाद आपका अगला है दोस्तों दांत और दंतोष्ठ वर्ण। दोस्तों ओ जो होता है ओ हलंत जो है दोस्तों आपका दंतोष्ठ वर्ण है। ये जो वर्ण है आपका दांत और ओष्ठ के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण है, इसलिए इसका नाम दिया गया है दंतोष्ठ वर्ण। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नाक से बोले जाते हैं, जिसके उच्चारण में नाक की सर्वाधिक योगदान रहती है, उसको नासिक वर्ण बोलेंगे। कैसा वर्ण बोलेंगे दोस्तों? नासिक वर्ण। जैसे सभी के अंत में आने वाले वर्ण, जैसे अंगव, फिर दोस्तों अंग हलंत, फिर मध्यान्ह, फिर नो, फिर मौ हलंत। ऐसे वर्ण दोस्तों आपके नाक के योगदान, नाक के संयोग से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन वर्णों को नासिक वर्ण कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया आपको कि आप ट्रिक के माध्यम से कैसे इस वर्णों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सीरियल बाई अपने हाथ के पांचों उंगली निकाल के कंठ तालु मृदा दंत ओष्ठ 5 बार रटेंगे। कंठ तालु मृदा दंत ओष्ठ। क्या दोस्तों? कंठ तालु मृदा दंत और ओष्ठ, कंठ तालु मृदा और दंत ओष्ठ। तो दोस्तों जिस प्रकार आप पांचों वर्णों को देखें, फिर आप क्या कोशिश करेंगे, आप आ जाएंगे थोड़ा ऊपर अपने यहाँ पे दोस्तों कि कंठ तालु मृदा, को वर्ग के जितने वर्ण भी आएंगे उसका उच्चारण कंठ से होगा। फिर चो वर्ग से जितने वर्ण आएंगे उसका तालु से होगा, कंठ तालु। फिर टो वर्ग के जितने वर्ण आएंगे उसका कंठ तालु। फिर उसके बाद मृदा दोस्तों, मृदा से वर्ण उच्चारित होंगे। फिर कंठ तालु मृदा, उसके बाद दंत, दंत से उच्चारित होंगे। और पो वर्ग दोस्तों ओष्ठ से उच्चारित होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कंठ तालु मृदा दंतोष्ठ, कंठ तालु मृदा दंतोष्ठ आप याद रखेंगे, आपके सभी अधिकांश वर्ण ऐसे ही याद हो जाएंगे। बच्चे कुछ वर्ण दोस्तों आपको रट के याद करने पड़ेंगे, अन्यथा आप इसको मुंह के अलग अलग तरीके से बोल के भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान मुंह के किस भाग का वर्ण को उच्चारण करने में लगता है। आप उसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आई होगी तो दोस्तों आपको पुनः एक बार वीडियो को देख लेना है, उसके बाद आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।